मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AKJ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 8 के गणित परिमेय संख्या से संबंधित कॉन्सेप्ट को बताएंगे। आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, आप सभी को परिमेय संख्या के बारे में हमने बताए थे, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बताए थे वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम लिखते हैं, और जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। कह रहा है P और Q पूर्णांक होते हैं, और जहां Q बराबर 0 नहीं होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q अगर 0 रहेगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें 1/0, तो यह परिमेय संख्या नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन P0 हो सकते हैं, P0 हो सकते हैं। अगर हम बात करें 0/1, तो यह परिमेय संख्या है, क्योंकि P बराबर 0 हो सकता है लेकिन Q बराबर 0 नहीं। जैसे कि हम उदाहरण से समझाते हैं, 3/3, यानी कि 3/3 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 क्या है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 5/5 काटेंगे तो 1 ही आएगा, और नीचे में 1 क्या होता है, छिपा होता है, नीचे में 1 छिपा होता है, यानी कि 1 किस प्रकार की संख्या है, तो परिमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर हम बात करें 11/13, देखिए दोनों पूर्णांक संख्या है, दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो 11/13 भी क्या है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 17/19 भी क्या है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार यह अनंत तक बढ़ते जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, अन्य उदाहरण देखिए क्या है, अन्य उदाहरण देखिए क्या है। यहाँ पे आ गया है क्या, √3, मिस्टेक से लिखा गया है √3 परिमेय संख्या नहीं है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी को अगर हम लिख देते हैं √9, क्या लिख देते हैं, √9। अब √9 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × 3, तो क्या हो जाएगा, जोड़ा जो लगता है तो बाहर निकल जाता है, यानी कि 3। तो नीचे में तो 1 छिपा हुआ होता है ना, नीचे में 1 क्या होता है, छिपा हुआ होता है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह है -7/9, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें 16√25, तो यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब 22/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपने परिमेय संख्या के बारे में जान लिया कि वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम आगे जानते हैं। जैसे कि देखिए आगे है दिया हुआ है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या, कह रहा है कि धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम संख्या रेखा बनाएं, क्या बनाएं, संख्या रेखा यहीं पे बनाते हैं, संख्या रेखा। तो मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 0, क्या ले लिए, 0। इधर राइट हैंड साइड हो गया, इधर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, यहाँ पे होगा 2। अगर इधर बात करें -1, यहाँ पे क्या होगा, -2। इसी प्रकार इधर भी अनंत तक जाएगा, इधर भी क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये जो -1 -2 है, यह 0 से छोटा है, यह क्या है, 0 से छोटा है। और इधर 1 2 जो आपको दिख रहा है, यह क्या है, 0 से बड़ा है। तो आइए हम जानते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में जो संख्या 0 से बड़ी होती है, परिमेय संख्याओं में जो संख्या क्या होते हैं, 0 से बड़ी होती है, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने जान लिए क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में जो संख्या 0 से बड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं में
परिमेय संख्याओं में जो संख्या 0 से छोटी होती है, 0 से क्या होती है, छोटी होती है, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने जाने धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में जो संख्या 0 से बड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, इसी तरह बढ़ते जाएगा अनंत तक, तो इसको किस प्रकार की परिमेय संख्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्या, या बटे में भी हम बोल सकते हैं। देखिए क्या अगर हम बात करें 2 बटे अगर हम ले लें 10, 2 बटे क्या ले लें 10, तो यह क्या होगा, कटेगा 0.2, 0 कितना मरते में कटेगा 2 मरते। तो 0.2 है वह 0 से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, इसलिए यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए क्या कह रहा है, धनात्मक परिमेय संख्या आपने जान ली है। तो उदाहरण समझते हैं हम, इनका क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि 2/3 धनात्मक है, 5/7 धनात्मक है, 9/4 क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार कह रहा है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो हमने बताए वैसी संख्या या बोल सकते हैं परिमेय संख्या जो 0 से छोटी होती है, जो 0 से क्या होती है, छोटी होती है, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए -3/5, -3 बटे क्या है 5, अगर हम -3/5 को काटें, -3/5, तो यह आएगा क्या, बताइए क्या आएगा, -0.6, क्योंकि 6 पचे 30 होगा, यहाँ 0 देंगे तो यहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा, तो 6 पचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यह माइनस में है, क्या है, माइनस में। अब माइनस वाला क्या होता है, 0 से छोटा होता है। मान लीजिए हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो कितना रुपया है, 0 रुपया है, तो क्या ना ही हम प्लस में है ना ही हम माइनस में है। मान लीजिए हम किसी से 6000 रुपया कर्ज ले लिए, तो माइनस में है, यानी कि हम क्या है, हमारे पास क्या कर्ज है। तो समझ लिए आप, अगर कुछ नहीं है तो 0 है, अगर हमारे पास 50,000 रुपया है तो हम प्लस में है, मान लीजिए 60,000 रुपया माइनस में है, तो हम क्या है, 0 से भी कम में है। तो आपने जान लिए कि धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। उसी प्रकार देखिए आगे दिया हुआ समतुल्य परिमेय संख्याएं, कह रहा है समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो हम जानते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि परिमेय संख्याएं जिनका मान समान हो, कह रहा है परिमेय संख्याएं जिनका मान क्या हो, समान हो, लेकिन रूप अलग अलग हो, रूप क्या हो, अलग अलग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समतुल्य संख्या कहलाती है, समतुल्य संख्या कहलाती है। कह रहा है कि जिनका मान समान हो, मान क्या हो, समान हो, लेकिन रूप अलग अलग हो। जैसे कि उदाहरण में देखिए दिया हुआ आपको क्या है कि 1/2, क्या दिया हुआ है, 1/2 बराबर अगर हम बात करें 2/4, अगर बात करें 3/6, देखिए सबका रूप क्या है, अलग अलग है, रूप क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसका मान सभी का क्या आएगा, समान आएगा। क्यों आएगा, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, समझ में आ रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। उसी प्रकार 3 1 कम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, देखिए क्या है, मान सबका समान आया है, मान क्या आया है, समान, लेकिन रूप अलग अलग है, रूप क्या है, अलग अलग है। हम इसको अलग अलग बोलेंगे, क्या, 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6, क्या है, रूप अलग अलग है लेकिन मान क्या है, समान है। देखिए इसका भी 1/2 आया, इसको काटने पर इसका भी मान 1/2 आया, इसका भी मान 1 क्या आया, 2 आया। तो आपने जान लिए समतुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो हम क्या बताएं कि परिमेय संख्याएं जिनका मान समान हो लेकिन रूप अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। आगे हम जानते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं की तुलना,
परिमेय संख्याओं की तुलना हम किस प्रकार कर सकते हैं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आइए देखिए, सबसे पहले उदाहरण में आपको दिख रहा होगा 3/4 और 5/6। तो क्या दिया हुआ है, 3/4, 3/4 और कितना, और 5/6। इसमें हमको बताना है, हमको तुलना करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं में यह पता करना कि कौन बड़ी, छोटी या बराबर है, तुलना कहलाती है। अगर हम पता करें कि कौन छोटी है, बराबर है या बड़ी है, उसको हम क्या कहते हैं, तुलना कहलाती है। वो क्या कहलाती है, तुलना कहलाती है। तो इस दोनों में तुलना हम करते हैं कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो देखिए हम तुलना करते हैं, किस प्रकार हम तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 और अगर 6 का हम एलसीएम निकालें, 4 और 6 का हम एलसीएम निकालें तो 2 मरते में लगाएंगे 2 और 3। अब सभी को गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना क्या, 12, 3 दूना 6, 6 दूना क्या हो गया, 12। तो अब क्या करना है, इसको भी 12 पुराना है, इसको भी 12 पुराना है। तो देखिए 3/4 है, अगर हमको 12 पुराना है तो 3 से गुना कर देंगे, जितना नीचे में गुना करेंगे उतना ही ऊपर से गुना कर देते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे क्या है, 5/6 है, इसको पुराना है 12, इसको क्या पुराना है, 12। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी किससे गुना करेंगे बताइए, 2 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 12 पुर चुका है। अब देखिए गुना करते हैं, क्या अंश को गुना कर देते हैं, बटे हर में हर से गुना कर देते हैं। तो 3 तिहाई कितना, 9/4 तिया कितना, 12। और बताइए, और क्या दिया हुआ है बताइए, और 5 दूना 10 और 6 दूना कितना, 12। तो आपको देखकर ही लग रहा है कि इसका अंश बड़ा है, यानी कि 10 है, या क्या है, 9 है, लेकिन दोनों का हर समान है। जब दोनों का हर समान हो, जिनका अंश बड़ा हो वही होता है बड़ा। अगर हम यहाँ पे लिखें, यह दोनों में 10 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए 9/12 है, क्या है, 9/12, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10/12, यानी कि 10/12 बड़ा है, क्या है बताइए, 9/12 से बड़ा है क्या, 10/12। क्या आपको परिमेय संख्या का तुलना पता चल गया। तो इस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, छोटी है या बराबर है। आइए हम आगे जानते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा समवृत्त गुण, समवृत्त गुण। अब समवृत्त गुण में क्या होता है देखिएगा, समवृत्त गुण कहलाता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिभाषा में क्या दिया हुआ है। कह रहा है जब किसी भी दो परिमेय संख्याओं पर, कह रहा है जब किसी भी दो परिमेय संख्याओं पर कोई संक्रिया योग, घटाव, गुणा, भाग करने पर प्राप्त परिणाम फिर से परिमेय संख्याएं ही आता है, तो इसे समवृत्त गुण कहते हैं। आगे हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परिचय, पहले हम जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं क्या है। तो हम जान रहे हैं समवृत्त, हम क्या जान रहे हैं, समवृत्त। अभी हम आपको बताए हैं समवृत्त के बारे में। समवृत्त के बारे में क्या बताए हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा, भाग को यदि क्या हो, परिमेय संख्या हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, समवृत्त नियम कहेंगे। जैसे कि दिया हुआ है, देखिए समवृत्त में सबसे पहले योग है, योग यानी कि जोड़, क्या, जोड़। तो हम करते हैं इसमें क्या है, मान लीजिए दो परिमेय संख्या लेते हैं, दो क्या लेते हैं, परिमेय संख्या। यदि दोनों का योग
परिमेय संख्या हो तो उसे हम कहेंगे यह समवृत्त नियम है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लें 1/7 प्लस 2/7, हमने क्या लिया, दो परिमेय संख्या लेना है, हमने पहला लिया 1/7 प्लस 2/7। अब देखिए यह दोनों का अगर हम निकालें क्या, एलसीएम, क्या निकालें, एलसीएम, तो 7 का एलसीएम क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस क्या 2, यानी कि 2 1 3 क्या आया, 7 आया, 3/7। क्या 3/7 एक परिमेय संख्या है? हाँ है। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ले लेते हैं 1/5 प्लस 2/5। तो जब 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5, यानी कि जब 1 5 कम 5 एक ही मरतबे में आएगा, तो 1 गुना 1 1 प्लस 5 कम 5 और 2 गुना 1 क्या 2, इसका आएगा क्या 2 1 3/5, 3/5 क्या 3/5 एक परिमेय संख्या है? हाँ है। हमने बताया कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना या भाग अगर परिमेय संख्या के रूप में हो उसे ही हम क्या कहते हैं, समवृत्त नियम कहते हैं। तो हम बताएंगे कि योग यानी कि समवृत्त में परिमेय संख्याओं का योग क्या समवृत्त होते हैं, बता दिए। देखिए क्या योग में क्या समवृत्त होंगे, हाँ होंगे। उसी प्रकार हम व्यवकलन लेते हैं, व्यवकलन मतलब घटाव, व्यवकलन मतलब क्या, घटाव। इसी को अगर हम ले लें, मान लीजिए 2/5 माइनस 1/5, तो यह दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 1/5। क्या 1/5 परिमेय संख्या है, 1/5 परिमेय संख्या है, हाँ है। तो हम बोलेंगे कि व्यवकलन परिमेय बोल रहा है कि व्यवकलन मतलब क्या, घटाव, व्यवकलन मतलब क्या, घटाव, यानी कि परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए समवृत्त होते हैं। क्या बताएंगे, परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए समवृत्त होते हैं। उसी प्रकार यहाँ ऊपर भी है योग कर रहा है, परिमेय संख्या योग में समवृत्त होते हैं, इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। अब देखते हैं गुना में, क्या गुना में परिमेय संख्या समवृत्त होते हैं कि नहीं होते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हम लेते हैं क्या एग्जाम्पल में ले रहे हैं वही 1/5 गुना 2/5। अब इसका हम गुना करते हैं, देखिए क्या कोई कटने वाला है, नहीं है, तो क्या होगा 2 गुना 1 2, अब बटे 5 गुना 5 क्या होगा 25। दो परिमेय संख्या का अगर हम गुना किए हैं तो वह क्या परिणाम, प्राप्त परिणाम भी क्या आया है, परिमेय संख्या आया है। तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या गुना के लिए समवृत्त होते हैं, परिमेय संख्या गुना के लिए क्या होते हैं, समवृत्त होते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं परिमेय संख्या भाग के लिए समवृत्त होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए इस प्रकार आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह गुना के लिए परिमेय संख्या समवृत्त होंगे, गुना के लिए परिमेय संख्या समवृत्त होंगे। उसी प्रकार देखिए हम भाग के लिए अगर लें, मान लीजिए 1/5 भागा 2/5, तो क्या होगा 1/5। अब जब इसको गुना में बदलते हैं तो हम जानते हैं नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला कहाँ चला जाता है, नीचे, यानी कि यह हो जाएगा 5/1, 5 5 कट गया, यानी कि 1/1। क्या जब हम परिमेय संख्या को भाग देते हैं तो कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का भाग देने पर अगर प्राप्त संख्या परिमेय ही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, समवृत्त। तो देखिए यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं को हमने भाग दिया,
दो परिमेय संख्याओं को हमने भाग दिया तो प्राप्त परिणाम क्या आया, एक परिमेय संख्या ही आया है। तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग में भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। लेकिन हर जगह भाग में परिमेय संख्या सम्मिलित नहीं होते हैं। क्यों? अगर इसमें हम जीरो ला दें, क्या ला दें, जीरो, तो जीरो अगर आ जाएगा तो यह भाग के लिए परिमेय संख्या सम्मिलित नहीं होंगे। यदि हम जीरो को हटा दें, जीरो को क्या कर दें, हटा दें, तो परिमेय संख्या भाग के लिए क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। आपने जान लिए, क्या जाने आपने कि यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए दिया हुआ है योग, क्या दिया हुआ है, योग, योग के बाद दिया हुआ है व्यवकलन, व्यवकलन, व्यवकलन के बाद क्या दिया हुआ है, गुना, क्या दिया हुआ है, गुना, गुना के बाद भी क्या दिया हुआ है, भाग, क्या दिया हुआ है, भाग। यह सभी परिमेय संख्या कर है, परिमेय संख्या में योग, व्यवकलन, गुना, भाग सब क्या होते हैं, सब सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब भाग में हम बता दिए हैं, भाग में यदि जीरो को छोड़ दें तब, भाग में यदि जीरो को छोड़ दें तब सभी क्या हो जाएंगे, सम्मिलित होंगे, सभी क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। आई होप आपको सम्मिलित समझ में आया होगा कि सम्मिलित नियम क्या है। आगे हम जानते हैं, देखिए दिया हुआ है कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय, क्या, कर्म विनिमय। तो कर्म विनिमय का मतलब ही हुआ क्रम को बदलना, क्रम का क्या करना, बदल देना, क्रम का क्या कर देना, बदल देना। जैसे कि यहाँ पे है a प्लस बी, योग के लिए बता रहे हैं, योग a प्लस बी। देखिए यहाँ पे इसका क्रम को बदल दिए हैं, क्रम को क्या किए हैं, बदल दिए हैं। तो हो गया क्या, b प्लस ए, क्या हो गया, b प्लस ए। तो देखिए हम उदाहरण के साथ ये सभी को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, फिर इसको हम पुनः सुधारेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कर्म विनिमय नियम में क्या क्या, योग, व्यवकलन, गुना, भाग। देखिए यहाँ पर दो दो बार भाग लिखा चुका है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, दो दो बार भाग। तो आप केवल एक बार समझिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं योग के लिए। तो योग के लिए क्या है, देखिए a प्लस बी, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, a प्लस बी प्लस या बराबर b प्लस ए। क्रम देखिए बदल चुका है, क्रम क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 1/3, अब प्लस हम ले लिए 2/3, 2 क्या ले लिए, 3। तो क्रम को तो हम बदलेंगे और दोनों साइड आना चाहिए समान। दोनों साइड अगर समान आया परिमेय संख्या तो हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या योग कर्म विनिमय नियम पर लागू होता है। तो देखिए 2/3 प्लस 1/3, क्रम का हम क्या किए, बदल दिए। तो 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2। इधर भी अगर हम बढ़ें तो 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 प्लस क्या, 1, क्योंकि 3 1 कम 3, एक मरते में कटेगा और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। अब देखिए 2 1 3, 3/3 आया, बराबर 2 1 3, 3/3 आया, काट दिए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, यानी कि 1 बराबर क्या आया, 1 आया। यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या योग कर्म विनिमय नियम पर को लागू करता है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि परिमेय संख्या योग कर्म विनिमय नियम पर लागू होता है। उसी प्रकार हम व्यवकलन के बारे में जानते हैं, किसके बारे में, व्यवकलन। तो व्यवकलन में हम जानते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, व्यवकलन में देखिए हम जानते हैं व्यवकलन यानी कि व्यवकलन, व्यवकलन। तो व्यवकलन में देखिए क्या दिया हुआ है कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए, a माइनस बी बराबर b माइनस
ए। तो हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, क्या लिए थे, 2/3 माइनस 1/3 बराबर, क्रम को बदल देंगे, क्रम को क्या करेंगे, बदल देंगे, यानी कि 1/3 माइनस 2/3 क्या लिए, 1/3 माइनस 2/3, क्योंकि यहाँ पे हम क्रम को बदले हैं, क्रम को क्या किए हैं, बदले हैं। तो देखिए 3 का एलसीएम क्या आता है, 3 का एलसीएम 3, और यहाँ पर आप जानिए रहे हैं एलसीएम भी 3 है, और 3 से एक मरते में कट ही जाता है, तो ऊपर वाला सेम टू सेम उतार देते हैं। यहाँ पर भी बताइए 3 का एलसीएम क्या, 3। आप सभी ने भिन्न का जोड़ आप सभी ने पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 2 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे, 1/3 बराबर 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 क्या आया, 3। क्या दोनों साइड बराबर है, क्या दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए लागू नहीं होता है, परिमेय संख्या की व्यवकलन क्रम विनिमय के नियम पर लागू नहीं होता है। अब जानते हैं हम गुणा के लिए, किसके लिए, गुणा के लिए जानते हैं। तो यानी कि यह नियम जो है क्या क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं करता है। तो आगे हम जानते हैं, देखिए क्या गुणा के लिए जानते हैं। तो हम गुणा के लिए जानते हैं, गुणा, देखिए गुणा में क्या होता है, a गुना b, क्रम विनिमय नियम है तो क्रम को क्या करेंगे, बदलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, b गुना a, b गुना a। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल, 1/3 गुना 2 क्या लिए हैं, 3। यहाँ पर इसका क्रम को क्या करेंगे, बदल देंगे, यानी कि पहले लिखेंगे 2/3, उसके बाद लिखेंगे 1/3। अब आगे हम गुना करते हैं, कोई कटने वाला है नहीं है, यानी कि 2 1 कम 2, 2/3 तिहाई कितना हो गया, 9 हो चुका है। अब बराबर में 2 1 कम 2, 3 तिहाई क्या, 9। आप दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप दूसरा भी कोई 2 परिमेय संख्या लेकर क्रम बदल कर देख सकते हैं। दोनों साइड क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, दोनों साइड क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। हम बोल सकते हैं कि भाग, क्या बोल सकते हैं, सॉरी गुना कर है, गुना, गुना जो है परिमेय संख्या गुना क्रम विनिमय नियम पर लागू होते हैं, यानी कि यह सही है। आगे जानते हैं भाग के लिए, किसके लिए, भाग। तो देखिए भाग के लिए हम जानते हैं, भाग के लिए किस प्रकार हम कर सकते हैं, हम जानते हैं कि यह क्रम विनिमय नियम पर लागू होता है कि नहीं होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, 1/3 क्या लिए हैं, 1/3 भागा 2/3, क्योंकि यहाँ पे होता है a भागा b, अब बराबर b भागा a, b भागा a। तो बराबर कर देते हैं 2/3 गुना 3 ऊपर चल जाएंगे, यानी कि 3/1, 3 क्या 1। तो 3 कट गया, यहाँ पर भी 3 कटा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2, अब बराबर में यहाँ पे हो गया 2/1, क्योंकि नीचे 1 है, 2/1। क्या दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर नहीं है, यानी कि भाग परिमेय संख्या भाग में क्रम विनिमय नियम पर लागू नहीं होते हैं, यानी कि यह भी नहीं होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।